बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें वॉचेस में जो सेकंड हमारा था बैंक के वॉचेस, बैंक पेमेंट या बैंक रसीट और उसके बाद प्रोविजनल रसीट्स। आज हमने ये पोस्ट करनी है और इसकी आपको बैंक पेमेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भी जस्ट लाइक कैश पेमेंट वोचर की तरह है, लेकिन इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको ऐड ऑन और करनी पड़ेंगी। लाइक बैंक के रेलिवेंट अगर चेक नंबर है, चेक की डेट है, बैंक का कोड है और टाइप ऑफ बैंक है, यानी कि बैंक का नेम। तो सबसे पहले आप डेट दे देंगे, चेक नंबर है आपका, जो भी आप उसमें लिख सकते हैं। चेक की डेट फ़र्ज़ करें सेम डेट है या पोस्ट डेटेड है तो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे बी में हमारे अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स जो हैं वो लाइक फ़र्ज़ करें अलाइड बैंक अकाउंट है या मीज़ान बैंक है, कुछ भी ऐसा वो अब हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग बैंक इस अकाउंट को किस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए ये अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा अलाइड बैंक अकाउंट है। और अब हमने जिस हेड में पेमेंट की है, यानी कि जिस से फर्ज करें हमने EOBI की पेमेंट की है इस चेक के थ्रू, इस बैंक के ज़रिए, वो हम प्रेस कर देंगे बैंक पेमेंट फॉर इलेक्ट। इसी तरह हम एक ही वाउचर में लेकिन सेम बैंक के थ्रू अगर हमने कोई और पेमेंट्स की हैं तो वो भी, और या इसी चेक के अगेंस्ट अगर हमने दो हेड्स में पेमेंट्स की हैं, यानी फ़र्ज़ करें अगर EOBI की पेमेंट थी और उसके साथ किसी और हेड की भी पेमेंट थी एक ही चेक के थ्रू, तो वो भी हम पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन वन टाइम आपने जो आपने मेन पेमेंट की है वो अपने अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करके आप पोस्ट कर सकते हैं और इसको सिंपली हम सेव कर लेंगे तो ये हमारा बैंक पेमेंट वाउचर सेव हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बैंक रिसीट वाउचर्स। जस्ट लाइक कैश रिसीट वाउचर है, इसमें भी ज़री बात है, हम बैंक जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और हम भी हमारी रसीद जो है वो जिस भी एरिया से आई है या जहाँ से भी हमें रिसीट हुई है, लेकिन वो हमारी रसीद बैंक में हुई है, तो वो हम उसका अगेंस्ट बैंक रिसीट वाउचर पोस्ट करेंगे। उसमें भी देखें तो सेम मॉडल सेम उसका वो है फॉर्मेट, तो इसको भी एक दफ़ा हम ये भी हमारी फ़र्ज़ करें से मीज़ान बैंक में ये पेमेंट आई है, तो हमने डी वाउचर क्रिएट कर लिया। अब हमने उनसे बताना है कि ये कहाँ से पेमेंट आई है। जैसे हमारे पास एक अकाउंट हमने बनाया हुआ है और इस तरह ही आप कस्टमर के अकाउंट से पेमेंट आ सकती है या किसी और भी अकाउंट से पेमेंट आ सकती है, किसी और बैंक अकाउंट से भी पेमेंट आ सकती है। हमने एक बैंक अकाउंट से निकाल के दूसरे बैंक अकाउंट में डाली हो तब भी, यानी यहाँ पे हमने वो वाला अकाउंट सेलेक्ट करना है कि जहाँ से हमने पेमेंट रिसीव की है, इसलिए हम इसको बैंक रसीद बोल रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर हुसैन से हमने बैंक रसीद किया, उसके अगेंस्ट लिख सकते हैं सुवाइन और स्वेरो। तो ये हमारा बैंक रसीद वोचर्स भी पोस्ट हो गया। सेव कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे एक बात आपको जो बतानी है, वो अब तक हमने कैश पेमेंट वोचर, कैश रिसीट वोचर्स और बैंक पेमेंट या बैंक रसीट पोस्ट करना सीख देखें। तो ये वो वाली कैश की पेमेंट्स या कैश की रसीट्स होंगी जो कि अदर देन हमारी फील्ड से जो पेमेंट आती है उसके लिए हम लोग ये वाले वाउचर्स यूज़ करते हैं। और जो हमारा कैश में यानी कि हमने पेमेंट्स की हैं तो उसके लिए हम ये वाउचर यूज़ करते हैं। सेम लाइक ऐसे भी बैंक में भी जो अदर देन हमारी फील्ड की पेमेंट्स हैं, किसी और बैंक से, किसी और अकाउंट से या जो है पेमेंट्स हमने की हैं वो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे और रिसीट्स में और पेमेंट्स में भी ऐसे ही बैंक की पेमेंट्स पोस्ट करेंगे। लेकिन जो फील्ड से हमारे पास कलेक्शन आती है तो उसके लिए हमारा एक
वाउचर हमने डिज़ाइन किया हुआ है प्रोविजनल रसीद के नाम से, जिसको हम लोग पीआर भी कहती हैं। तो पीआर जो है वो स्पेशली हम लोग अलहदा डिज़ाइन की है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक कस्टमाइज़ वाउचर है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाउचर होता है किसी भी कंपनी के उसके लिए। तो पीआर जो है वो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। पीआर को पोस्टिंग से पहले पीआर की बुक या पीआर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपको पता हो कि पीआर बुक जो है वो हम लोग इशू करते हैं। हमारे पास एक हर कंपनी की अपनी डिज़ाइन पीआर बुक होती है। तो पहले हम थोड़ा-सा इसको समझ लें कि ये पीआर बुक जो है वो इश्यू कैसे करनी है। तो हमारे लास्ट में हमारे पास देखें कि पीआर इश्यूइंग की एक वाउचर या एक जो है बटन है हमारे पास। तो हम वहाँ से जाके इस पीआर को बुक को पहले इश्यू करेंगे, फिर हम उस एरिया में से प्रोविज़न रसीट्स पोस्ट करेंगे। तो प्रोविज़न रसीद जो है वो हमारी जो भी कलेक्शन की रिपोर्ट्स हैं, वो सारी इस पीआर बेस से होती हैं। जो कलेक्शन की रिपोर्ट्स में अगर हमने पीआर्स के थ्रू पोस्टिंग की होगी अपनी रसीट्स की, तो वो हमारी कलेक्शन में आएँगी। अदरवाइज़ हमारी कोई भी कैश रसीद या कोई भी बैंक रसीद जो है, वो हमारी कलेक्शन की रिपोर्ट्स में नहीं आएगी। इसलिए हमने इसको स्पेशली अलहदा से डिज़ाइन किया और इसको अलहदा से बनाया हुआ है, ताकि आपको इसका डिफ़रेंस भी पता लगे और आप इसको अलहदा से पोस्ट करना देखें। तो पीआर इश्यू, पहले हमने पीआर इश्यू करनी है बुक। एक हमारा ऑलरेडी एक वाउचर हमने इश्यू किया हुआ है। से फ़र्ज़ करें जलालपुर एरिया है, उसका जो मार्केटिंग ऑफिसर था, सीजो टेरिटरी है, उसको हमने एक पीआर बुक इश्यू की है। इसको हम नेक्स्ट में यानी कि ना कि नया वाउचर भी आपको इश्यू करके दिखा सकते हैं लाइव। इसको सिंपल आप डेट देंगे। फ़र्ज़ करें हमने हेड ऑफ़िस में ये पीआर बुक इश्यू करनी, तो इसका ज़रिए पता जो भी मार्केटिंग ऑफिसर होगा वो आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इश्यू वाइज़ जो है वो आपका कोई भी अकाउंट्स मैनेजर है या कोई भी आपका बंदा है जिसने आप पीआर बुक इश्यू करता है, जिसको आपने ऑथराइज़ किया हुआ है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर दें। और उसकी सीरियल नंबर जो है से वो स्टार्ट हो रही है 2601 से 2650 यहाँ तक। तो ये नोट में भी आप कोई भी रिमार्क्स लिख सकते हैं, जो भी आप इसमें लिखना चाहें। इसको आप इस रिकॉर्ड को एज़ इट इज़ हम यहाँ पे सेव कर देंगे और फिर दोबारा इश्यू बुक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सारी सीरियल जो है 2601 से लेके 2650 तक की जो सीरियल है, वो पुअर जो है पीआर इश्यूज़ सब फॉर्म जो है वो इस एरिया को अगेंस्ट अप्लाई हो जाएगा। हमने इश्यू बुक का उनको ऑप्शन दिया है, तो उसने बोला है कि आपको नया वाउचर क्रिएट कर रहे हैं। हमने कहा जी यस। दोबारा उसने आपको एक बॉक्स आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू इशू पीआर बुक? हम कहेंगे यस। ठीक है। ये आप में जब जैसे ही पीआर बुक इशू का ऑप्शन दिया था, उसी के अगेंस्ट उसने 2601 से स्टार्ट करके आपको जो आपने सीरियल कही थी वहाँ तक आपको पीआर बुक इशू कर दी है, जो कि हेड ऑफिस के एरिया में और जो भी उसका एम्प्लॉई होगा उसको इशू हुई है। इसको आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। ये पीआर बुक अब हेड ऑफिस को इशू हो गई। ये पहले आपने पीआर बुक इशू करने का फॉर्मेट जो है वो देख लिया। तो अब हम पीआर पोस्ट करेंगे। पीआर का ये वाउचर्स कुछ इस तरह से है। इसको भी फ़र्ज़ करें आपने किसी भी एरिया को, जैसे हमने ज़ाहिद हुसैन को एक पीआर बुक इशू की हुई है, तो आप जब देखेंगे आपको जब पीआर का नंबर आएगा तो आपको वो सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली ये आपको शो करवा देगा। लाइक जेपीपी ज़ाहिद हुसैन एक पार्टी है, उससे हमने डेट और पीआर इशू डेट, इसमें डिफरेंस भी हो सकता है, इसलिए इसको अलग से बनाया गया। बाद टाइम ऐसा होता है कि 1 या 2 दिन पहले की पीआर इशू हुई है, लेकिन आपको आज पोस्ट कर रहे हैं या आपको आज रिसीव हुई है, तो इस वजह से इसका डेट का डिफरेंस भी हो सकता है। अगर सेम है, तो फिर आपको लिखने में इन द सेम डे में अगर आपको पीआर मिली है और आपने पोस्ट कर दी है, तो फिर इसमें कोई इश्यू नहीं है, फिर आप सेम डेट दोबारा लिख देंगे। अब यहाँ पे पीआर नंबर, तो अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि फ़िलहाल कोई पीआर यानी कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब आप इसको पॉपअप करेंगे, तो ये आपको जो पीआर बुक हमने जेपीपी जलालपुर एरिया को इश्यू की थी, उसकी सारी पीआर्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। अब आप इसको
स्किप भी कर सकते हैं और इसमें जिस तरह सीरियल आपको शुरू हुई है उसी तरह आप पोस्ट कर सकते हैं। लाइक 2501 इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे कि ये पहली पीआर थी। आप इसको डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कैश रिसीट हुआ है या इसके अगेंस्ट आपको बैंक रिसीव हुआ है, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट में आ लें तो अब आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने नया वाउचर क्रिएट करना है। आपने कहा यस। आपने एडवांस बुकिंग के अगेंस्ट जो हमने पहले आपको फेज़ और पॉलिसी बना के दिखाए थे, उसके अगेंस्ट फर्ज करने से एक पीआर आई है और ये हमारे किसी भी बैंक में या किसी भी कैश में, दोनों अकाउंट्स में किसी भी जगह पे आ सकती है। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल बैंक्स का एक हेड जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। से मीज़ान बैंक है, उसके अंदर हमें सेव हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैश रिसीव थ्रू बैंक ऑनलाइन। आप कोई भी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ये हमारी एक अ, उसका अगर आपके पास पहले स्लिप नंबर्स होते थे, अब तो ऑनलाइन है, उसके लिए स्लिप नंबर नहीं होता। अगर आपने स्लिप नंबर भी देना है, वो भी आप लिखा जा सकता है। ये आपने का एक पीआर वाउचर पोस्ट हो गया। अब बाज़ टाइम ऐसा होता है कि एक ही पीआर के अगेंस्ट हो सकता है मे बी कि आपको बैंक भी रिसीव हुआ हो और उसी पीआर के अगेंस्ट कुछ अमाउंट जो है वो आपको कैश में रिसीव हुई हो। तो आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं और इसी वाउचर के अंदर एक ही पीआर के अगेंस्ट आपने 2 हेड्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक दैट कि यही एडवांस बुकिंग के अगेंस्ट फ़र्ज़ करें आपको कैश भी रिसीव हुआ था, लेकिन 50,000 कैश था और 50,000 25,000 जो है फ़र्ज़ करें, ये टोटल पीआर जो है वो 75,000 की थी और इसके 2 हेड्स में की पेमेंट्स आई है। तो आप एक ही पीआर के अगेंस्ट दोनों हेड या 2 से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहीं पे आपको इसी कंटिन्यूएशन में एक और जो है बाज़ लोग जो हैं वो पीआर को एडजस्टमेंट वाउचर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। यानी कि एक ही पीआर जो है उसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट भी होती है किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट। तो उसके लिए भी आप यहीं पे भी या एक नया वाउचर आप क्रिएट कर सकते हैं कि आप यहाँ से फ़र्ज़ करें इसी पीआर के अगेंस्ट कुछ पेमेंट जो है वो आपको किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट या किसी जो है रिपेयर मेंटेनेंस है, उसने अपनी व्हीकल का रिपेयर है या कुछ भी ऐसा, उसके अगेंस्ट आपको एडजस्टमेंट वाउचर के लिए पीआर कार्ड दी है। तो आपने अपनी पीआर को देख लें कि आपके पास कितनी ऑप्शन हैं कि आप उसको जितने भी हेड्स आपने एक ही पीआर के अगेंस्ट आप पोस्ट कर सकते हैं। कैश, ये इसको हम एडजस्टमेंट लिखेंगे क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, ये रिसीव नहीं हुआ। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये 10,000 का एक वाउचर था। तो अब ये टोटल पीआर आपकी 85,000 की थी, जिसके अंदर हमने आपको डिफरेंट जो मॉडल्स हैं वो एक ही पीआर के अंदर बता दिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो कि एक हेड एक ही टाइम में आप 2 या 2 से ज़्यादा हेड भी एक पीआर के अगेंस्ट पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सिंपल बैंक में ट्रांज़ैक्शन हुई है तो सिर्फ बैंक का वाउचर बनेगा और अगर कैश की हुई है तो कैश का बन जाएगा, या एडजस्टमेंट की हुई है तो उसका भी अलहदा पीआर बन लो। ये आपने इसको सेव कर देंगे। ये आपकी एक पीआर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, ये आपका पोस्ट हो गया। अब यहीं से आपने जो पीआर की रिपोर्ट्स हैं, थोड़ा-सा उसको मैं आपको यानी कि दिखा दूँ। ये हमारा जलालपुर पीर वाला एक एरिया है। इसमें हमने कलेक्शन की रिपोर्ट्स देखेंगे। यहाँ पे ये आपको पीआर की लिस्ट
पार्टी वाइज, स्कीम वाइज जो भी है, या अगर मिशन पीआर्स हैं तो उनकी भी एक लिस्ट आपको यहाँ से मिल सकती है। तो ये हमने इस रिपोर्ट के लिए आपको बताया कि आपने पीआर पोस्ट करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, कि आपकी सारी करप्शन रिपोर्ट जो हैं वो पीआर बेस होती हैं, इसलिए वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है।